Hello Soumya and welcome to Cinespix channel. So first of all, congratulations India's best dancer कि आप विनर बन चुकी है तो आप तो काफी एक्साइटेड हो गए ही और क्या कुछ आप फील कर रहे हैं लाइक थ्रू आउट जो आपकी जर्नी थी इंडियाज बेस्ट डांसर के अंदर आपने कभी सोचा था कि हाँ मैं इस स्टेज तक पहुंचूंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और सब ऑडियंस को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। उनके ब्लेसिंग्स की वजह से मैं इधर तक पहुंच पाई। उन लोग ने इतना वोट किया, उसकी वजह से मैं विनर बन पाई। और जब मेरा नाम लिया था कि मैं विनर बन गई तो बहुत ही खुशी का मोमेंट था। सब बहुत खुश थे, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिली पूरी बहुत खुश थी। ये और बस एक ये सैड था कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाई थी सेमीफिनाले और फिनाले में। पर जब मेरा फिनाले था और जब ट्रॉफी मिल रही थी, एक बहुत ही खुशी की बात थी कि मेरे पापा ने फर्स्ट हाथ में लिया था ट्रॉफी। तो देख के बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ऐसा लगा नहीं था कि मैं विनर बन पाऊंगी, क्योंकि जो भी हमारे टॉप 5 के कंटेस्टेंट्स हैं, मुझे छोड़ के जो भी टॉप 4 हैं, हम्म। बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है। तो मेरे लिए सब विनर्स हैं। और मुझे ये भी नहीं लगा था कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगी, क्योंकि जब मैंने ऑडिशंस दिए थे तो हाँ। जो भी कंटेस्टेंट, जो भी डांसर्स आए थे, बहुत ही अलग थे, बहुत ही स्ट्रांग थे। पर बाय गॉड्स ग्रेस मैं सिलेक्ट हो गई, मैं यहाँ तक आई। ये और पब्लिक ने मुझे इतना प्यार दिया और यहाँ तक पहुंच के अब मैं विनर बन गई हूँ, तो बहुत ही खुशी हो रही है। यस एक्चुअली आपका जो जर्नी है वो सबने देखा है, आपके फैंस ने, पूरी ऑडियंस ने देखा है, आपका डांस ही सबको बहुत पसंद आया। एंड साथ ही में आपके कोरियोग्राफर वर्तिका झा भी थे जो ऑलरेडी लाइक डांस प्लस में आ ही गए थे, वहां से ही लोग वर्तिका झा को पसंद करते थे और अभी आपको कोरियोग्राफ कर रहे थे तो ऑडियंस के लिए देखना वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो आपको कैसा लगा वर्तिका झा के साथ जब आपको पता चला कि हाँ ये जो है मेरी कोरियोग्राफर बनने वाली है? सो आपका कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ? सबसे पहले तो जब मैं बहुत पहले से, जब से दीदी को देखा है टीवी पे, मेरा और मॉम का ड्रीम था कि मैं कभी तो दीदी के साथ परफॉर्म करूं। मैं भी ऐसे कोई रियलिटी शो में जाके सिलेक्ट होके मुझे कोरियोग्राफर मिले, वर्तिका दीदी। और वो अभी हो गया, मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है, सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। तो और अभी जब मुझे मिली कोरियोग्राफर वर्तिका दीदी, जब मुझे पता चला कि मेरी कोरियोग्राफर है, तब बहुत खुशी हुई मुझे। मम्मी भी बहुत खुशी थी। और जब मैं उनको मिली, डे वन से कभी हम लोग ऐसे कोरियोग्राफर और कंटेस्टेंट जैसे नहीं रहे। हम हम्म। दोनों का बहुत ही बॉन्डिंग अच्छा हुआ। डे वन से हम दोनों एक दूसरे को बहुत ऐसे मैच कर रहे थे, हमारा वाइब मैच कर रहा था। तो ओके। एकदम हम लोग सिस्टर्स जैसे रह रहे थे डे वन से। और ओके। दीदी बहुत ख्याल रखती है मेरा, बहुत ही प्यार करती, बहुत सपोर्ट करती, बहुत कुछ सीखने मिला मुझे दीदी से। और हम्म। जो मेरा स्टाइल, जो मैं गई थी, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट स्टाइल था। हाँ। जैसे आपने देखा रहेगा ऑडिशन और मेगा ऑडिशन, एकदम सॉफ्ट था। हाँ। और उनकी जो स्टाइल है थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्टाइल है, तो मैं वो, अभी हम दोनों एक दूसरे को सिखाते हैं। मैं मेरा स्टाइल दीदी को सिखाती, दीदी मेरे को मेरा उनका स्टाइल सिखाती है। ओके। और हम दोनों ने कुछ ऐसे मिक्स करके कुछ डिफरेंट लाया इस प्लेटफॉर्म पे, और जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और हमारी जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है लोगों को। यस एक्चुअली आपका जो कॉम्बिनेशन है साथ में, और वो जब अब जब स्टेज पे जाते हो दोनों तब फायर आग तो लगनी ही है, ये तो पक्का है। क्योंकि जो भी जजेस भी थे, गीता माँ, टेरेंस एंड मलाइका अरोरा, सबको आपका डांस लाइक हर एक आपके मूव्स पे वो लाइक शॉकिंग रिएक्शन तो दिखता ही था हमेशा। तो ऐसे में तीनों जजेस में से आपको कैसे, कौन ऐसा जज जो अच्छा लगता था हमेशा लाइक? मेरे लिए तीनों जजेस मेरे फेवरेट है। क्योंकि तीनों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए। और बहुत उनके हर एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उनका हर एक कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। एक कॉम्प्लीमेंट बहुत ही अलग है मेरे लिए। जब टेरिन सर ने मुझे कहा था कि बेली डांसर्स के लिए मैं एक बेंचमार्क हूँ, और मैं बहुत सारे बेली डांसर्स को, बहुत सारे डांसर्स को इंस्पायर करती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। एक्चुअली तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स बने रहेंगे थ्रू आउट द जर्नी आपके इंडियाज बेस्ट डांसर में। तो कोई ऐसा एक पल रहेगा जो आप शेयर करना चाहते हैं आपके फैंस के साथ, जो बहुत ही यादगार वैसे पल है?
वैसे देखा जाए तो ये पूरा आईबीडी का जो भी सीजन था, हम्म। हर एक मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल और बहुत यादगार था। पर उसमें के दो तीन बहुत ही ज्यादा स्पेशल थे। जब आशा भोसले जी आई थी और उन्होंने मुझे नटराज जी की मूर्ति गिफ्ट की और हाँ। छोटी हेलेन का खिताब दिया था, तो यस। ये बात बहुत ही बड़ी, और डांसर को नटराज जी की मूर्ति मिलना बहुत ही बड़ी बात है। और यस। छोटी हेलेन का खिताब दिया था, और छोटी हेलेन मुझे कहा गया था पूरे शो में, और हेलेन जी एक बहुत ही बड़ी और अच्छी लेजेंडरी डांसर है इंडस्ट्री की, और उनका नाम मुझे दिया तो एक बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। और एक्चुअली। अभी तक लोग ऐसे सौम्या कामले AKA छोटी हेलेन ऐसे नाम से जानते, तो बहुत ही अच्छा लगता है। यस, एक्चुअली तो आपकी जो जर्नी है वो काफी खूबसूरत है और आपने बहुत ही इंस्पायर किया है डांसर्स को भी। तो जानना चाहती हूँ मैं कि आपकी जो जर्नी शुरू हुई वो शुरू कैसे हुई, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि मुझे डांसर बनना है, एंड आगे आपका क्या प्लान था और कुछ करने का, डांस नहीं तो कुछ और ऐसा कुछ? अ, जब मैं 4 इयर्स की थी तब मैंने डांसिंग स्टार्ट किया, और मेरी फर्स्ट टीचर मेरी मॉम है जिन्होंने मुझे डांस सिखाया। और वो भी चाहती थी कि वो खुद एक रियलिटी शो में आए, पर वो हुआ नहीं। हम्म। मम्मी भी चाहती थी अच्छी डांसर बने, पर वो हुआ नहीं, इसलिए मैं वो पूरा करना चाहती थी। तो मम्मी मेरी बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा। मेरी फैमिली पूरी, लोगों को ऐसा लगता है मेरे डैड बहुत खड़ूस है, बिल्कुल प्यार नहीं करते रहेंगे, एकदम अलग है। वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत प्यार है, बचपन से मुझे बहुत प्यार करते गए, मुझे जो चीज चाहिए वो दिया है। बस उनका ये कहना था कि डांसिंग में आगे करियर नहीं है, कुछ ज्यादा स्कोप नहीं रहेगा, इसलिए डॉक्टर बनो, इसलिए मुझे डांस में सपोर्ट नहीं करते थे। पर वैसे तो बहुत प्यारे हैं मेरे पापा, तो सब मुझे सपोर्ट करते थे। और मेरे पापा चाहते नहीं थे कि जब मैं इस ऑडिशन में, चाहते नहीं थे कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। तो बहुत सारे ऐसे आपने एपिसोड देखे रहेंगे, ऑडिशन में भी बेट लगे थे मम्मी पापा की, और ये। मेगा में भी लगी थी। फिर ऐसे ही लगते गई बेट्स, टॉप 12 में सिलेक्ट होगी मैं। फिर बहुत लोगों का प्यार मिला मुझे, बहुत सपोर्ट मिला, और बहुत सारे गेस्ट्स आए, और हमारे जो भी जजेस है आईबीडी के, उन्होंने भी पापा को बहुत समझाया। और हम्म। तब जाके मेरे पापा चेंज हुए, और वो जब चेंज हुए वो बहुत एक हैप्पी मोमेंट था मेरे लिए, कि पापा चेंज हुए और अभी पापा भी सपोर्ट करने लगे। तो मेरे साथ अभी एक भी इंसान नहीं जो मुझे सपोर्ट नहीं करता, पूरे सब लोग, ऑडियंस, जजेस, आईबीडी की टीम, मेरी फैमिली, सब मुझे सपोर्ट कर रही है। तो मुझे और आगे ऐसे मैं खुद और मोटिवेट हो गई थी, और मैंने आगे जाके मेहनत किया उसके ऊपर, अपने यस, डांस पे। आपके पेरेंट्स, आपके पापा तो भी बहुत ही प्राउड फील करते ही रहेंगे और साथ में पूरा इंडिया जो है आप पे बहुत ही प्राउड फील कर रहा है। तो ऐसे में आपके और फ्यूचर प्लान्स क्या है? लाइक रियलिटी शो के बाद हम कोरियोग्राफर बन जाते हैं या हमें मूवीज मिलती है, हम म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं, तो ऐसे में आप क्या करना चाहते हैं? मेरा एक मन है कि मैं कोरियोग्राफर बनना चाहूंगी आगे हम्म। जाके। और फिर कोरियोग्राफ करना चाहूंगी तो कियारा आडवाणी मैम को करना चाहूंगी। ऐसे कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बट मैं करना चाहूंगी। मेरे डैड की फेवरेट एक्ट्रेस है वो, ओह, ओके। तो मैं उनको कोरियोग्राफ। और अगर मुझे म्यूजिक वीडियो में मौका मिला तो मैं नोरा मैम के साथ परफॉर्म करना चाहूंगी उसमें। ओह, दैट्स गुड। सो लाइक आपकी कौन सी और फेवरेट? हाँ हाँ, बोलिए। और मेरा पूरा कोशिश चालू है कि मैं और मेहनत करके जो मैंने स्टाइल लाया बेली डांस, हम्म। वो मैं खुद आगे जाके इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करूँ अपने कंट्री को। ओ, बहुत ही सही है आपका जो पूरा जो प्लान है आपका फ्यूचर का। आप जरूर उसमें आगे बढ़ेंगे। और साथ ही में हम एक सेगमेंट खेलते हैं। ओके, आप रेडी है? सो लाइक मैं आपको क्या हुआ? सेगमेंट खेलते हैं एक, जिसमें मैं आपको ओके लाइक ओके। क्वेश्चंस पूछूंगी एंड आपको हाँ क्विकली जी। उसके आंसर्स देने हैं। ओके? ओके। या डन ओके, डन। सो सबसे पहले आप उठ के क्या करते हो मॉर्निंग में? ब्रश करती हूँ। ओके, पहले तीन। मैं प्रेयर करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, उठने जैसे उठी मैं प्रेयर करती हूँ गॉड को। ओके, सो तीन ऐसी आदतें हैं आपकी जो आप बहुत ही बार करते रहते हैं और आप चाहते हैं कि ये तीन आदत मुझे लाइक भूल जानी चाहिए।
जो मेरी आदत है वो मुझे बिल्कुल भी भूलनी नहीं चाहिए। पहली आदत ये है कि मैं ऐसे बेड स्टेबल नहीं रुक सकती हूँ। कहाँ भी रुकी तो मैं ऐसे नॉर्मली बहुत हिलती हूँ, ओके। और वो मुझे चेंज करना है। और दूसरी आदत, अ, खुद से बात करती हूँ मैं खुद को बहुत, अगर मैं लो फील करूँ या हाँ। बहुत खुश हूँ, मैं खुद से बात करती हूँ, मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ। ये एक ओके। आदत है। और तीसरी आदत, मैं बहुत खाती हूँ, जो अच्छी बात है। या, वो तो लाइक पर होना ही चाहिए। इसमें से मैं कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूंगी। ओके। एंड 3 ऐसे शब्द जो आप बार बार बोलते रहते हो, लाइक बोलते हैं ना हम, अरे यार, वैसे कुछ, एनी 3 वर्ड्स। 3 वर्ड्स। हम्म। एक तो फर्स्ट वर्ड अरे, सेकंड वर्ड लेट्स गो, ओके। और तीसरा वर्ड मम्मी मम्मी। मम्मी का नाम तो बहुत बार निकलता होगा। हाँ, क्योंकि हमें कुछ भी होता है हम तुरंत अरे मम्मी ऐसा लाइक आ ही जाता है हमारे ऐसे बोलने पे। या। Yes. ओके, सो कोई एक ऐसे आपने कभी बुक रीड्स की है आपने? हाँ जी, किए हैं। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है फिर? वैसे तो वैसे वाली बुक कभी रीड नहीं किए ज्यादा, ऐसे टेक्स्ट बुक मोस्टली ऐसे पढ़ाई कोई चिपके हुए बुक्स, ऐसे कोई स्टोरी बुक्स ज्यादा नहीं। ओके। एंड लास्ट मूवी जो आपने देखी है, लास्ट टाइम आपने कब मूवी देखी थी? कौन सी मूवी देखी थी? और आपने मूवी 1920। ओके। कब देखी? शायद 2-3 दिन पहले, पर ओके। 1920 इंडस रिटर्न्स देखी थी, याद है। ओके, सो आपने कभी वर्तिका झा जो आपकी कोरियोग्राफर थी उसके साथ कभी आपने मूवीज वगैरह देखी है, ऐसे फ्री टाइम में? अ, नहीं, इतना मूवी देखने को हम लोग इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग मोस्टली रिहर्सल्स को टाइम देते हैं और एक दूसरे के साथ बात करते हैं। फोन तो हमारा ऐसे बाजू में ही रह जाता है। गाने सुनते हैं हम लोग बहुत एक साथ, और एक दूसरे से बातचीत करते हैं, खाने जाएंगे टाइम रहेगा तो। ओके, सो एंड ऑल्सो कि व्हाट डू यू लव एंड हेट अबाउट योरसेल्फ? I love about myself is I dance well. ओके। The एंड hate about myself is uh, I don't talk much. अभी मैं बात करने लगी हूँ। शो में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, बहुत ऐसे कम बात करती थी, अभी मैं थोड़ा खुल गई हूँ। अच्छा, तो आप लाइक इंट्रोवर्ट टाइप्स थे पहले एकदम से? हाँ ओके। हाँ। सो लास्टली आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले उनको थैंक यू कहना चाहूंगी। उनके इतने सपोर्ट, इतने ब्लेसिंग्स, इतने प्यार, इतने वोट के वजह से मैं आज इधर तक पहुंच पाई हूँ। और मैं उन्हें यही कहना चाहूंगी, जो भी मेरे से इंस्पायर हो रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी, उन लोग उनके ही ड्रीम्स को आगे फॉलो करें। एक ना एक दिन सबको सक्सेस आएगा, सबको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे बहुत सारे। तो आप आपके एक ड्रीम को फॉलो करो, गोल को फॉलो करो, हम्म। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो आगे, ताकि मैं मेरे ड्रीम्स और गोल्स अचीव करूँ। यस, एक्चुअली आपको हमारे सारे इंडिया के जो पीपल है आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। तो ऑल द थैंक यू। बेस्ट। आप आपने जितना भी लाइक बोला है, लाइक आपको ये सब कुछ करना है फ्यूचर में, आप जरूर अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। बाय। बाय।